तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में मैथ्स बाय मोहित साहू। तो आज हम सबसे पहले पढ़ाई करेंगे। जो आज मैं पहला टॉपिक आप सबके लिए लेके आया हूँ वो है बहुपद। क्योंकि अगर हम गणित में देखें तो जो सबसे पहली चीज़ आती है जिनका हम अपने उपयोग करते हैं, चर अचर राशियों का जो मिलकर क्या बनाते हैं, अपना बहुपद बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चर क्या होते हैं। चर राशि, ये एकदम बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये है चर राशि। चर राशि होती क्या है? कोई भी समीकरण होता है उसमें जो उपस्थित अज्ञात राशियों को चर कहता है। अज्ञात राशि मतलब कि जैसे कि हम कभी भी बोलते हैं कि x+2, या फिर हम y उपयोग में लेते हैं, कभी z भी लेते हैं, या हम और भी कुछ ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने एक इक्वेशन ली, जैसे कि अभी ऊपर ही ली थी, मैं एक दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ, दूसरी समीकरण ले लेता हूँ, 6x+7। यहाँ पर ये जो x है ये कहलाता है चर। क्या कहलाता है? चर। क्योंकि इस x की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ। जैसे कि मैंने इस x की जगह रखा x बराबर 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 x की जगह 2 प्लस 7, ये यहाँ पर गुणा में है, तो 6 दूनी 12 प्लस 7, तो 12 और 7 कितना होता है? 12 और 7 अपना हो गया 17, 17 और 2 19, कितना हो गया यहाँ पर? 19। तो यहाँ पर हमारा इसका मान आया 19। इसी तरीके से मैं x की जगह लिख सकता हूँ 3, 4, 5, जो भी आप हम क्वेश्चन में दे रखा है वो हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो राशि हो गई है वो चर राशि हो गई। चर राशि को हम शो करते हैं x, y, z या भी और किसी दूसरी चीज़ पे। इसके बाद हम दूसरी चीज़ पे आते हैं, अचर राशि पे। ठीक है, दूसरा हम आ जाते हैं, दूसरा हमारा आ गया अचर राशि। अचर राशि, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कांस्टेंट भी कहते हैं। वह राशि जिसका मान निश्चित होता है कि वो राशि क्या है, उसमें बदलेगी नहीं। क्योंकि पिछले हमने चर में देखा था कि वो राशि बदल रही थी, क्योंकि x का मान हम बदल रहे थे, तो वो चर राशि भी बदल रही थी। तो इसे हम सामान्यतः शो करते हैं जैसे a, b, c या m, n, p और बहुत सारे। अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे कि 5, इसे मैं बदल नहीं सकता, ये 5 5 ही रहेगा। और अगर जैसे कोई समीकरण है 3x+2, तो यहाँ पर जो ये 2 है ये अचर राशि है। क्या है? अचर राशि। तो ये अचर राशि होगी। तो हमें ये पता चलता है कि अचर राशि जो होती है निश्चित होती है, और इसका निश्चित अंकीय मान होता है, अंक होता है। जैसे कि अंक अब कुछ भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, पाई भी है, और 7 ले लो। कोई भी जो संख्या है वास्तविक संख्या, वो क्या होगी? अचर राशि होगी। क्या होगी? अचर राशि। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बीजीय व्यंजक। तीसरा जो हमारा टॉपिक निकल के आएगा, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है? जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, चर और अचर, चर तथा अचर राशियों को 4 मूलभूत संक्रियाओं, जैसे कि चर प्लस अचर, और इसमें मूलभूत संक्रियाएं मतलब
प्लस माइनस गुणा और भाग, ये सब मिलके बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बीजीय व्यंजक। जैसे कि मैं सीधा सा उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे चर क्या हो गया अपना, x हो गया, कोई भी चर हो गया। अब इसकी अचर क्या हो गया, अचर मैंने यहाँ ले लिया, कोई भी मान लो ये 8 मैंने अचर ले लिया, और तो ये चर हो गया, ये अचर हो गया, और ये प्लस क्या हो गया, इसकी एक संक्रिया हो गई। ठीक है, तो ये जो पूरा जो बना, ये क्या बना, बीजीय व्यंजक बना। अगर दूसरे शब्दों में अगर मैं देखूं, तो अगर मैं जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जैसा कि हमें पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि भाई होता क्या है। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हें याद भी करना है, ये आपके काम भी आएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर की घात का स्क्वायर। तो ये इसका जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये इस संक्रिया में अब आप देख सकते हैं कि ये हो गया चर, 2 हो गया अचर, और ये भी क्या हो गया, चर। तो ये जो 2 है ये अचर, तो ये पूरा क्या बन गया है, ये पूरा हमारा बन जाता है एक बीजीय व्यंजक। क्या बन जाता है, बीजीय व्यंजक। तो आपको पता चल गया होगा कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। एक बीजीय व्यंजक जहाँ पर x y तदर राशियाँ हैं और कुछ भी जो संख्या है उनको मिलके जो बनाते हैं वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कोई परिभाषा वगैरह नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि वो सब तो आपको कहीं से अवेलेबल भी हो जाएगी। हम सीधा पढ़ रहे हैं। अब हमारा जो टॉपिक का नाम था बहुपद, अब हम उस पर आ जाते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद में ये होता है कि कोई भी, जैसे कि n है, एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, एक, यहाँ पे हम ऊपर टॉपिक का नाम लिख देते हैं, जो n है एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और जो a0 a1 a2 ऐसे जाते जाते an तक, ये सभी जो राशियां हैं वो क्या है, अचर है। क्या है, अचर। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसमें लें तो x क्या है, एक चर राशि। क्या है, चर राशि। उसके बाद इन सबको मिला के मैं एक व्यंजक बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, व्यंजक। ये अचर राशि हो गई, ये चर हो गई, और ये एक n कोई भी धन पूर्णांक हो गया। तो इसमें मैं क्या बना सकता हूँ, अगर मैं शुरुआत करूँ तो सबसे पहले मैं लिखूँगा a0 प्लस, ये 0 नीचे है थोड़ा, ठीक है ना, ये a, ये 0 प्लस a1x, क्या आएगा उसके बाद, a1x प्लस a2x का n माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पर भी n माइनस 2 आएगा। जैसे कि एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे आएगा n माइनस 2, और x की जो घात आएगी वो भी आएगी n माइनस 2। ठीक है, प्लस आगे अगर मैं चलता जाऊँ तो a n माइनस 1 और x की घात n माइनस 1। ठीक है, लास्ट में प्लस a n x की पावर n। ठीक है ना। अब जैसे कि इसके बाद हम अगला देखते हैं
ये आपको पीडीएफ जो है हमारे व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगी, जो भी मैं इसको लिखा रहा हूँ। अब जैसे कि इसको बनाने के लिए जो हमने लिखा था उसमें मैं उदाहरण लेता हूँ। अगर n बराबर 2 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, n बराबर 2। n बराबर 2 लेने के बाद जो हमारा बीजीय व्यंजक निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो अभी हम देखेंगे। सो यहाँ पर जैसे n बराबर 2 लिया हमने, तो हमारा बीजीय व्यंजक क्या था, a0 प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस जो हमारा बीजीय व्यंजक है उसकी जो बीजीय व्यंजक हमारा रहेगा ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की घात n माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की घात n माइनस टू प्लस लास्ट में ए वन एक्स प्लस एक्स ज़ीरो। यहाँ पर जैसे अब मैं आपके सामने उदाहरण ले रहा हूँ, एन में ले रहा हूँ, दो ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, दो। तो यहाँ पर ए टू एक्स की घात दो आ जाएगा प्लस ए, यहाँ पर एन की जगह दो लगाएंगे, माइनस वन और एक्स दो माइनस एक। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे जो ये व्यंजक है ये यहाँ पर बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एन की जगह हम क्या लेंगे, एन की जगह हमने शुरुआत में लिया है, क्या लिया, हमने लिया है दो, क्या लिया है, तो दो माइनस दो, और यहाँ भी दो माइनस दो। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ए टू एक्स की घात दो प्लस दो में से एक गया तो ए वन और एक्स की घात एन। यहाँ पर ए दो में से दो जीरो, और ऊपर यहाँ पर क्या होगा, दो माइनस दो जीरो, एक्स की घात जीरो। तो हम ये जानते हैं कि, और मैं आपको आगे और ये समझाऊंगा कि एक्स की घात अगर जीरो होती तो वो एक हो जाती है। तो हमारा लास्ट का जो बीजीय व्यंजक निकल के आता है जिसको हम बहुपद कहेंगे, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। तो ये हमारा क्या निकल के आया, बहुपद, क्या आया, बहुपद। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ बहुपद के उदाहरण बताता हूँ, जो बहुपद के उदाहरण होते हैं। ठीक है। तो बहुपद का पहला उदाहरण जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, थ्री एक्स की घात तीन प्लस दो एक्स की घात दो माइनस चार एक्स प्लस सात। और भी कई सारे हम उदाहरण ले सकते हैं जिसमें चर अचर और क्या बताया था, संक्रियाएं हो, प्लस जोड़ बाकी गुणा भाग, ये सब क्या कहते हैं, बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुपद। अब जो बहुपद के पद होते हैं वो हम वो देखेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो आता है बहुपद के पद। बहुपद के पद क्या होते हैं, तो बहुपद के जो हमने हमारा बेसिक जो फंडामेंटल देखा था वो क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू, शुरुआत में क्या था, ये आपको याद करना पड़ेगा कि ए एन एक्स की घात एन शुरुआत प्लस ए एन माइनस वन एक्स की घात में एन माइनस वन। जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे संख्या बढ़ती जाएगी, सी की घात एन माइनस दो।
और अंत में जो आएगा वो आएगा डॉट डॉट जो आएगा A0 A1 A0 आएगा लास्ट में, क्या आएगा A0 किसी भी बहुपद में, ठीक है। तो जो इस पूरे व्यंजक के जो पद होंगे, इस पूरे व्यंजक के जो पद होंगे वो क्या कहलाएंगे, बहुपद के पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अब हम एक मैं आपको बता देता हूँ कि बहुपद का गुणांक क्या होता है। बहुपद का गुणांक सीधी और सिंपल आपको परिभाषा में बताता हूँ। जैसे कि एक उदाहरण है, एक पहले यहाँ लिख लो आप, बहुपद के पदों का गुणांक। सीधा सिंपल बात है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने 2x + 3, ये एक बहुपद है क्या है। तो ये जो चर राशि है इसके साथ जो ये दो है ना, यही इस बहुपद का क्या है, गुणांक। क्या है, गुणांक। जैसा कि अगर मैं दूसरा और उदाहरण लूँ तो x² - 2x + 3, तो इसमें x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक होगा, इस x² के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई है, तो इस x² का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पर जो x का गुणांक, x का गुणांक क्या होगा, अब इस x के साथ क्या है, -2, क्या है, -2, तो इस x का गुणांक क्या आएगा, -2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी चर राशि है उसके साथ कोई अगर अचर राशि साथ में है तो वो उसका क्या होगा, गुणांक होगा। जैसे कि x के साथ, जैसे कि अगर मान लो कोई है 3y² + 5, तो इसमें y² का गुणांक क्या है, ये जो 3 है ना, ये y² का गुणांक है, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आता है बहुपद की घात। क्या आता है, बहुपद की घात। अब बहुपद की घात जो है, जैसा कि अगर पिछले उदाहरण हमने ये वो का वही ले लेते हैं, x² - 2x + 3। यहाँ पे जो बहुपद में की जो चर की जो अधिकतम घात जो होती है उसको बोलते हैं बहुपद की घात। तो इस पूरे बीजीय व्यंजक बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये 2, क्या है। तो बहुपद की घात भी क्या होगी, 2 होगी, क्या होगी, 2। तो सीधे स्पष्ट शब्दों में अगर अपन देखें तो जो भी हमारा, जैसे कि अगर मैं एक दूसरा उदाहरण भी लेता हूँ, f(x) = 4x³ - 2x² + 8x - 21, ठीक है। तो इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है, x3, x2, x1। तो हमें साफ दिख रहा है कि जो सबसे बड़ी घात है 3 है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, इस बहुपद की घात 3 होगी, क्या होगी, 3, सबसे बड़ी घात। जो सबसे बड़ी घात है उसी को हम बहुपद की घात बोलेंगे, ठीक है ना। तो आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपद का वर्गीकरण, जो 2 आधारों पर होगा, पदों की संख्या के आधार पर और घातों की संख्या के आधार पर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो लाइक भी करना और शेयर भी करना, ठीक है। थैंक यू।